सो वेलकम अगेन क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम हमारी यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपनी CSV फाइल्स के बारे में हमने सारा स्टडी किया था कि हम कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम से और कैसे हम उसमें से डेटा रीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है कि हमने ट्रांसफ़र करना है डेटा अपने डेटा फ्रेम्स और SQL डेटाबेस के बीच में। तो SQL डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, ये आपका ऑलरेडी स्टडीड है क्लास 11th में, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ आपको। SQL हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर हम डिफरेंट अपने टेबल्स के फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर करते हैं और उन टेबल्स को हम बोलते हैं रिलेशंस। तो जब हम अपने पाइथन की बात करते हैं, तो जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो SQLite 3 लाइब्रेरी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हो जाती है, और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, SQL के साथ अपनी इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, SQLite डेटाबेसेस हम अपना क्रिएट करने जा रहे हैं। SQLite में हम डेटा जो है RDBMS की फॉर्म में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है वो है हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू SQLite डेटाबेस। तो जो हमारे पास SQLite डेटाबेस है वो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड, सर्वरलेस और ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन का डेटाबेस है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इससे कोई सर्वर के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती, कोई भी रिमोटली हम कुछ भी काम परफॉर्म नहीं करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे सिस्टम में है, उसी में ही हम अपना सारा काम जो है वो कर रहे हैं। तो अगर हम SQL डेटाबेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, आपके पास इस टाइप से ज़िप फाइल जो है आपको शो होती है। जब आप इस ज़िप फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास SQLite 3 ये भी एक फ़ाइल आपको शो होगी। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करना है और रन करना है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो इस टाइप से आपके पास क्या होगा, ये आपको जो है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में इस टाइप से शो होगी। तो आपको जो भी कमांड यहाँ पर लिखनी होंगी वो आप यहाँ पर इसके बाद लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हमने वर्किंग कैसे करनी है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन होंगी। या तो आप इसको डेटाबेस एक बना हुआ है आप उसको ओपन करना चाहते हो, या आप एक कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, SQLite के साथ आप डॉट ओपन डेटाबेस नेम आप यहाँ पे दोगे, .db आप लिखोगे। DB आपके पास एक्सटेंशन होती है आपके डेटाबेस के लिए। तो इस सिंटेक्स से आप क्या करना चाह रहे हो, एक डेटाबेस है जिसका ये नेम है, उसको आप क्या करना चाह रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो। तो इस सिंटेक्स से आपके पास दो ऑप्शन होंगी। अगर तो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो वो उसको ओपन कर देगा। अगर ये वाला डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो SQL क्या करेगा, इस डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अब देखिए, सपोज मैंने क्या किया, इसको इस नाम से मैंने किया है रन। SQLite आपके पास आ रहा है, डॉट ओपन न्यू क्या है मेरे डेटाबेस का, हमारा जो है वो नेम है, .db क्या है उसकी एक्सटेंशन है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, या तो मैं ये डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ओपन कर रही हूँ। नाउ सपोज अगर हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो हम इस नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर अब हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास कि हमने एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट आप कैसे कर सकते हो, आपके पास सिंटेक्स होता है इसका, क्रिएट टेबल नेम आप देते हैं, देन आप कॉलम नेम, उसकी डेटा टाइप, नोट नल, प्राइमरी की, इस टाइप से सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन इन चीज़ के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं वो आपके पास ऑप्शनल होती है। अगर आप देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है आपकी डेटाबेस की, या आपकी जो एक टेबल आप बना रहे हैं उसका पर्पस जो है वो बहुत अच्छे से सर्व हो जाता है अगर आप ये चीज़ें पास करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्रिएट टेबल, ये हमारे पास एक कीवर्ड है जो मैंने यूज़ किया है। उसके साथ मुझे क्या देना है, टेबल नेम देना है। अब टेबल नेम हम देंगे तो टेबल नेम में हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नेम दे रहे हैं सबसे पहले, उसकी डेटा टाइप, भाई ये वाला कॉलम किस टाइप की डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा। नोट नल हम इसलिए देते हैं कि ये मैंडेटरी है कि आपको इस कॉलम को कुछ ना कुछ डेटा जो है वो देना ही पड़ेगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, कोई भी एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो प्राइमरी की आप इसलिए करते हैं कि जो भी वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर होंगी वो
रिपीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, हम क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर एलोकेट करते हैं या एडमिशन नंबर आप सब लोगों के पास है, तो जो एडमिशन आपके पास है एडमिशन नंबर, वो किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं है, तो वो आपकी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। उसी चीज़ को हम अपने एसक्यूएल के टर्म्स में बोलते हैं प्राइमरी की, जो रिपीट नहीं होगी वैल्यू। सिमिलरली हमने सेकेंड कॉलम के लिए बनाया, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपने कॉलम्स जो है वो बनाते हैं सबसे पहले। अब हम यहाँ पर बात करें डेटा टाइप की, तो हम डेटा टाइप इन 4 टाइप से हम डेटा टाइप दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट डेटा टाइप हम देते हैं इंटीजर, जिसमें हम हमेशा नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स की ही बात करते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं टेक्स्ट, जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रियल नंबर, जिसमें हम डेसिमल्स के साथ बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टर एन, जिसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि इतने कैरेक्टर्स तक का डेटा ही ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अब ये चीज़ मैं क्या कर रही हूँ, ये जितना मैंने आपको समझाया है इसको एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने क्या किया, SQLite क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैंने दे दिया स्टोर, उसके अंदर मैंने क्या दिया, रोल नंबर, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप दिया है इंटीजर, नोट नल, प्राइमरी की। क्लियर। सेकंड कॉलम मैंने बनाया है नेम, डेटा टाइप दी है टेक्स्ट, नोट नल। थर्ड मैंने बनाया है मार्क्स, रियल, नोट नल। तो इसको मैंने बंद किया, सेमी कॉलम दे दिया। तो अब जब आप इसको क्या करेंगे, अगर आपको इसको चेक करना है कि टेबल जो है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, SQLite.tables ये कमांड है, आप इसको रन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाएगी जितनी भी बनी होगी, बट करेंटली हमने एक ही टेबल बनाई है, तो आपके पास एक टेबल का जो है वो नेम आ गया। तो अब जब आप ये सारा काम देखें तो डायग्रामेटिकली ऐसे आपको शो होगा आपका SQLite के अंदर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉलम्स क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या किया, कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमने इन कॉलम्स के रेलेवेंट क्या करना है, डेटा जो है वो एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं इंसर्ट इनटू। आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिसके अंदर आपने डेटा इंसर्ट करना है। वैल्यूज़ डालेंगे पहले कॉलम 1 के लिए, फिर वैल्यूज़ आप डालेंगे कॉलम 2 के लिए। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, एंड तक अपनी वैल्यूज़ जो है वो डालेंगे। अब आपने लिखा है SQLite के अंदर हम मूव कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, सेम एज इट इज़ यूज़ किया। टेबल नेम हमने ऊपर क्या बनाई है, स्टूड, तो स्टूड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वैल्यूज़ हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, 101, क्योंकि फर्स्ट कॉलम हमने क्या बनाया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये 3 कॉलम है। तो ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये 3 मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो ऐसे ही मैंने क्या किया है, मल्टीपल एंट्रीज की हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। तो ये मल्टीपल एंट्रीज मैंने कर दी हैं। अब एंट्रीज करने के बाद मुझे क्या करना है, इन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली क्वेरी करनी है, मतलब डेटा जो है वो मुझे फेच करना है। तो सबसे फर्स्ट मैं लिखूँगी डेटा, कुछ भी फेच करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं वो है हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास कंप्लीट डेटा क्या होता है टेबल का, वो आपको शो हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, तो ये जितना भी डेटा आपने दिया है ये सारा आपको क्या होगा, वो शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यही चीज़ की हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारा डेटा आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर ना यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर दिस। क्लियर। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कॉलम 1, जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, जिस टेबल से सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है SQLite सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 65। मैं क्या कर रही हूँ, स्टूड टेबल में से वो डाटा फेच कर रही हूँ जहाँ पर मार्क्स कॉलम में 65 से वैल्यू ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आपको शो हुई। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, SQLite में आपने क्या किया, कॉलम्स के नेम्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करें, क्वेरी रन कर रहे हैं। तो सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूड, मैं क्या करूँ, सिर्फ नेम और मार्क्स मुझे देखने हैं इस टेबल से। तो आप देखेंगे जब आउटपुट आपके पास आएगा तो सिर्फ नेम और मार्क्स आपको जो है वो शो होंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली हम उसको फेच कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक, इसका फर्दर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।